जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। और माँ की भक्ति के लिए मैंने आपसे कहा कि आपको कुछ नहीं बनता, तो बहुत सहज सरल साधना जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए, एक ऋषि मुनि के लिए, एक साधु संत सन्यासी कोई भी करेगा, तो उस स्तुति वंदना से, उस गुणगान से सभी की तृप्ति मिलेगी, सभी को माँ के चरणों पर भक्ति जागृत होगी। माँ का दुर्गा चालीसा का पाठ छोटा सा पाठ है, एक जो अनपढ़ भी है वह भी लगातार सुन सुनकर उस पाठ को याद कर सकता है। दुर्गा चालीसा का पाठ कम से कम ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो तो नित्य एक दुर्गा चालीसा का पाठ कर लिया करो। वह दुर्गा चालीसा का पाठ जो मैंने अपने आश्रम में पिछले 17 वर्षों से अखंड अनवरत 24 घंटे चला रखा है, जो 24 घंटे अखंड चलता रहता है और अनंत काल के लिए चलता रहेगा। मैंने उस संकल्प साथ कोई 25-50-100 साल के लिए मैंने नहीं, जब तक मानवता रहेगी तब तक वह दुर्गा चालीसा का पाठ जारी रहेगा। और उस अखंड पाठ का परिणाम ही है कि छोटे छोटे बच्चे, जो मैं कह रहा था कि विषय विकारों के गीत गाते थे, उनके मन में सिर्फ सोते जाते हुए गीत आने लगते थे, अब वही आ रहा है, नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखरणी। वे दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हैं, भक्ति भाव से माँ के चरणों में बैठते हैं, उनके माँ में माँ गुणगान में माँ शब्द निकलता है, वह ऊर्जा इस पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। हमको तरंगे डालने की आवश्यकता है। अतः जो अखंड पाठ मेरे आश्रम में अनवरत चल रहा है पिछले 17 वर्षों से, दिन रात अखंड चल रहा है, केवल उस प्रवाह से अपने आप को जोड़ लो। ज़्यादा नहीं कर सकते हो, एक दुर्गा चालीसा का पाठ कर लिया करो। और कभी जीवन में समय मिलता है, माँ के भक्त मेरे शिष्य तो बराबर जाते रहते हैं, मैं नए भक्तों के लिए भी कहता हूँ कि अगर कभी समय मिले तो एक बार आकर के उस आश्रम में माँ के चरणों में बैठकर वहाँ चल रहे अखंड पाठ ऊर्जा के बीच बैठ करके देखना, आपको मन को शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी। मेरे आश्रम में अभी वैभवशाली आश्रम का निर्माण नहीं हुआ, बहुत प्रथम चरण में निर्माण कार्य चल रहा है। चूँकि मेरा अधिकांश समय लोगों के हृदय में माँ के मंदिर बनाने का लक्ष्य जुड़ा रहा है कि मैं हर घर को मंदिर बनाऊं, मेरा आश्रम बने या ना बने। चूँकि मुझे अपने लिए आवश्यकता नहीं है, मुझे जो साधना करना था, तपस्या करना था, तप करना था, मैंने इस ध्यान कक्षों में छोटी छोटी जगहों में बैठकर उसकी पूर्णता को प्राप्त किया है। मुझे आज भी जहाँ ध्यान लगाना रहता, मुझे मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों की जरूरत नहीं है। मैं कहीं पर भी बैठ जाऊं वहां अपने आप को एकाग्र कर सकता हूं। बाहर का वातावरण कैसा भी क्यों ना हो, मैं ध्यानस्थ हो सकता हूं, समाधिस्थ हो सकता हूं। मगर समाज को आवश्यकता है, इसलिए समाज को मैं वो धर्म केंद्र मैंने दिया है कि समय के साथ साथ धीरे धीरे करके उस आश्रम का जो जो समाज में परिवर्तन आता चला जाएगा, जो जो उस आश्रम का निर्माण भी होता चला जाएगा, धीरे धीरे करके एक न एक दिन वह आश्रम का निर्माण भी होता चला जाएगा, जहां पर भक्त तो जाएंगे तो उन्हें शांति, संतोष, तृप्ति, भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति की प्राप्ति होगी। भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन इसलिए किया गया है कि आप आत्म कल्याण करो, जन कल्याण करो, समाज सेवा में लगो। और मैं अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को भी कहता हूं कि हमेशा ध्यान रखना, विनम्रता आपका आभूषण होना चाहिए, मर्यादा आपका आभूषण होना चाहिए, सद्भावना आपका आभूषण होना चाहिए। आप जितने विनम्र बन सकेंगे, जितना सद्भावनापूर्ण व्यवहार आप कर सकेंगे, जितना आप मर्यादित जीवन जिएंगे, उतना ही आप संगठन की सही विचारधारा से जुड़कर रह पाएंगे। चूंकि संगठन की वह सत्य विचारधारा है, मैंने कहा संघ भक्ति मानव कल्याण संगठन में मेरे प्राण बसते हैं। मैंने भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन केवल समाज में दिखाने के लिए नहीं किया, यह वह संगठन है जो आज समाज में एक ऐसा परिवर्तन डाल रहा है जिसे समाज कहीं ना कहीं अनभिज्ञ है। आने वाले समय में भक्ति मानव कल्याण संगठन विश्व का एक ऐसा संगठन बनेगा जिसके समकक्ष दूर दूर तक भी कोई दूसरे संगठन नहीं होंगे, जो पूर्ण मर्यादित होगा, पूर्ण नशे मान से मुक्त होगा, चरित्रवान होगा, विनम्र होगा और ऊर्जा से परिपूर्ण होगा। अतः उस विचारधारा में आप ढालो अपने आप को। विनम्रता आपके रोम रोम में समाहित होना चाहिए। दूसरों के दुख दर्द को देख करके आपका हृदय अगर द्रवित नहीं होता तो वास्तव में आप सच्चे भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता नहीं हो, मेरे सच्चे शिष्य नहीं हो। किसी की तुम मदद करने की पात्रता रखते हो और उसके मदद के लिए आपके हाथ नहीं बढ़ते, इसका मतलब तात्पर्य है कि आप मेरे पूर्ण शिष्य नहीं बन सके हो। अतः अपने आप को परोपकारी बनाओ, मर्यादित जीवन ढालो और समाज में जो सबसे बड़ा विष व्याप्त है
जातीयता और छुआछूत, इससे मुक्त हो जाओ। यह समाज के लिए सबसे बड़ा पतन का मूल कारण है। जातीयता, छुआछूत। किससे छुआछूत करते हो? एक समान शरीर है, जो मेरे अंदर आत्मा बैठी हुई है, आपके अंदर बैठी हुई, आपके अंदर बैठी है। जाति व्यवस्था को संचालन करने के लिए बनाई गई थी, छुआछूत के लिए नहीं बनाई गई थी। उस छुआछूत से अपने आप को दूर करो। किसी को ज्ञान दे सकते हो, तुम्हारे पास, तुम ज्यादा सफाई शुद्धता से रह सकते हो, किसी के पास नहीं ज्ञान, तो उसकी जो अशुद्धता उसको दूर करो, उससे दूर मत भागो, उसे अपना बनाने का प्रयास करो। यह आपका कर्तव्य है। यदि आप उसे अपना नहीं बना सकते हो तो फिर प्रकृति सत्ता से कैसी अपेक्षा करते हो कि मां आपको स्वीकार कर लेगी? क्योंकि मां तो आपसे ना मालूम कितनी दिव्य है, पवित्र है, चैतन्य है, ऊर्जावान है। आप मां से ना मालूम कितना अपवित्र हो, कुसंस्कारों से ग्रसित हो, अवगुणों से ग्रसित हो, तब तो मां को आपको पैर से ठोकर मार के भगा देना चाहिए। मगर परम सत्ता की कृपा देखो कि हर पल अंतर चेतना से आपको आवाज करती है सत्य पथ पर चलने के लिए, और समय समय काल परिस्थितियों में धर्म गुरुओं को समाज के बीच भेजती है कि वह आपको जगा सके, आपकी सोई हुई चेतना को जगा सके, आपके अंदर की मानवता को जगा सके, आपको सत्य पथ पर बढ़ा सके, आपको कर्मवान बना सके, आपको धर्मवान बना सके। तो अगर मां से कुछ पाना चाहते हो तो मां तुमसे जो चाहती है वह तुम करने लगो, तुम सबसे बड़े मां के भक्त बन जाओगे। मैंने कभी छुआछूत को नहीं माना। बचपन से आज तक ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ है। उत्तर प्रदेश के भदवा में, फतेहपुर जिले में मेरा जन्म हुआ है। आप सभी जानते हैं कि यह व्यवस्था कितनी रहती, छुआछूत को कितना रहे, मगर मैंने अपने परिवार की उस विचारधारा को बदला। बचपन से मैंने एक पल के लिए भी छुआछूत को कभी महत्व नहीं दिया, और धीरे धीरे मेरे प्रयास ने मेरे अपने सभी भाइयों को, माता पिता को, सबको बदल डाला। सभी ने छुआछूत को समाप्त कर दिया, जात भेद को समाप्त कर दिया। आप भी कर सकते हो, अपने परिवार को बदल सकते हो। कभी जातीयता के किसी संगठन के पदाधिकारी मत बनना, कार्यकर्ता मत बनना। पहले जातीयता के संगठन इसलिए थे कि शादी ब्याह की जरूरत में, एक दूसरे की जरूरत में सहयोग करते थे, मगर वही आज जातीय संगठन समाज के लिए बीच में विष को फैला रहे हैं। इतना गुटबाजी बनती चली जा रही है कि एक जाति के लोग दूसरे को देखना नहीं चाहते। अरे मैं तो कह रहा हूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को आत्मीयता से स्वीकार करो। मेरा भक्त मानव कल्याण संगठन आज तक कभी किसी दंगे फसाद में क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि मैंने उसकी नींव ही वही डाली है, समाज में सद्भावनापूर्ण व्यवहार करने के लिए, कि हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक समान हैं। इस्लाम धर्म के मानने वाले मेरे दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं, मगर मैं कभी किसी नहीं कहता तुम अपना धर्म बदल दो। मेरे द्वारा दीक्षा देकर उनसे कहा जा रहा है तुम जिस धर्म में हो उस धर्म का सच्चाई से पालन करो, क्योंकि सभी धर्म सिखाते हैं सत्कर्म करो, परोपकार करो, किसी का अहित मत करो। आज एक मानसिकता बन चुकी है कि हिंदू यदि मुसलमानों को देखता है तो उसके प्रति बैर भाव। इस्लाम धर्म की कोई रैली निकल रही हो तो हिंदू टिड़वा के खड़ा हो जाएगा, हिंदुओं की निकल रही हो तो वो टेढ़े होके खड़े हो जाएंगे। देखता रहता हूं, समझता रहता हूं। भैया ये किस चीज की खाई? हम आप सभी एक हैं, एक रूपता से चलें, एक दूसरे पर प्रेम भाव रखें। हम दूसरे के प्रति घृणा का भाव रखेंगे तो उसके अंदर, हमारे अंदर ही घृणा का भाव पैदा होता चला जाएगा। अगर विरोध करना है तो अनीति, अन्याय, अधर्म का विरोध करो। जो गलत कर रहे हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनकी कमियों को उजागर करो। प्रथम लक्ष्य हो उनकी कमियों को सुधारो अपनी पूरी क्षमता लगा करके, और जो ना सुधार सके उनका विरोध करो। वह कोई भी हो, यदि गलत है तो आप उनका विरोध करो, मगर उसके लिए दंगे और फसाद करने की जरूरत नहीं है। मैं हर पल अपने संगठन को हमेशा निर्देशित करता हूं, कभी किसी ऐसे बंद में आयोजन में मत सम्मिलित होना जहां दुकानें बंद करा दी जाएं, समाज के लोगों के किसी आयोजन में मत सम्मिलित होना। धरने प्रदर्शन आवश्यक हो तो नितांत आवश्यक हो तभी धरने प्रदर्शन करने, मगर मर्यादित। समाज की या शासन प्रशासन की किसी भी एक भी संपत्ति की क्षति किए बिना धरना और प्रदर्शन होना चाहिए। किसी सांप्रदायिक दंगे में मत उलझना। यह तुम इनमें तुम्हारे कदम बढ़ जाते हैं तो मान लिया उसी क्षण तुमने मेरा शिष्यत्व खो दिया है, तुमने मां की भक्ति खो दी है। किसी सांप्रदायिक दंगों में मत उलझना। आज तो जगह जगह हो रहा है यह मानसिक विकलांगता कि किसी जगह पर अगर एक एक्सीडेंट हो जाता है, एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए, किसी एक गाड़ी वाले ने किया, किसी एक ड्राइवर ने किया, गलती बस कर दिया,
मगर क्षेत्र के आपराधिक प्रवृत्ति के मानसिकता के लोग एकत्रित हो जाएंगे, उनका लेना देना नहीं, उसको अस्पताल पहले नहीं पहुंचाएंगे, मगर पत्थर डंडे लेकर गाड़ियों को तोड़ना शुरू कर देंगे। एक गाड़ी ने एक्सीडेंट किया, सैकड़ों गाड़ियों को तोड़ डालेंगे, सैकड़ों गाड़ियों में आग लगा देंगे, बाजार बंद करा देंगे। इससे भाई आपको लाभ क्या मिल रहा है? अगर लाभ मिल रहा हो तो बताओ। यह मानसिक विकलांगता है, अपनी मनुष्य की कमजोरी है। जिसने अपराध किया है उसे प्रयास करो, उसे पकड़ो और कानून के हवाले करो। कानून हमारा इतना कमजोर नहीं है। निश्चित है अनेकों जगहों पर कमियां हैं, मगर उन कमियों को भी हम धीरे धीरे करके दूर कर सकते हैं। नशे के जितने नाजायज व्यवसाय हो रहे थे, मैंने अपने शिष्यों को निर्देशन दिया और मात्र 1 वर्ष के अंदर कई करोड़ रुपए की शराब को भक्ति मानव कल्याण संगठन ने मेरे निर्देशन में जब्त कराया। अनेकों पार्टियों के दिग्गज, अनेक उद्योगपति, अनेकों अपने क्षेत्र में अपने आप को गुंडा मानने वाले, आपराधिक मानने वाले सभी नशे के व्यवसाय में तो जुड़े हुए हैं। नशे के ठेके लेकर के नाजायज नशे का व्यवसाय चल रहा है। एक दुकान का ठेका ले लिया, हर गांव में नशे की दुकानें खोल करके बैठ गए। संघर्ष करना पड़ा, रात रात भर कार्यकर्ता टीम बना करके रात भर जगते रहे, नाकेबंदी करते रहे, उनका घेराव करके उनको पकड़ करके कानून के हवाले किया। कानून की मदद भी मिलती रही, मां की कृपा रही। निश्चित हमें संघर्ष में कई बार यातनाओं को भी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया, कई कार्यकर्ताओं के ऊपर खोलते हुए तेल को डाला गया, मगर कार्यकर्ताओं का आत्मबल कभी कमजोर नहीं हुआ। महिलाएं तक जलाई गई, मगर फिर भी महिलाएं आत्मबल के साथ खड़ी रही और उसका विरोध करती रही। एक नहीं कई 100 स्थानों पर नशे के नाजायज व्यवसायों को कानून के हवाले किया गया और उसका परिणाम हुआ कि मध्य प्रदेश की इस साल जब ठेके उठे, जो जायज ठेके हर साल बढ़ाए जाते थे, 20% बढ़ा दिए जाते थे, 1% भी नहीं बढ़ पाए और घट करके वो ठेके हुए। और आने वाले समय में मैं जानता हूं मेरा संगठन जिस तरह कार्य कर रहा है, लोग ठेके, नाजायज ठेके, इस तरह के ठेके लेने से कांपेंगे। हम एक तरफ जहां पीने वालों को समाप्त कर रहे हैं, समाप्त करने का तात्पर्य उन्हें बदल रहे हैं कि जब नशा करने वाले ही नहीं बचेंगे तो तुम्हारी दुकान में जाएगा ही कौन। और जो तुम गलत व्यवसाय करो पहले उसमें अंकुश लगा रहे हैं। और जिस क्षेत्र की जनता जाग जाए, नर और नारी उस क्षेत्र के जाग जाएं, उस क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में कोई शराब के ठेके चला ले, जायज कोई शासन प्रशासन से ठेके दे दे, यह संभव नहीं हो सकता। तुम्हें जागने की जरूरत होगी। यह हमारा दुर्भाग्य है, अज्ञानता उन राजनेताओं की जो नशे के व्यवसाय के ठेके देते हैं। आजादी के 65 साल बीत जाने के बाद भी उन नेताओं का विवेक नहीं जागृत हुआ कि कम से कम मानवता को नफा पिलाना तो बंद कर दें। मगर हमारा राजस्व घाटा पूरा हो रहा है। अरे राजस्व घाटा अगर पूरा नहीं हो रहा तो पूरे प्रशासन को लगा दो जनता को लूटने में, उनके घर में डकैती डालने में, उनको लूट लो, उनकी धन संपदा को, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट लो, तुम्हारा राजस्व भी पूरा हो जाएगा, तुम्हारा भोग विलास भी पूरा हो जाएगा। धिक्कार है राजतंत्र को, उन राजनेताओं को जो अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने सांसद क्षेत्र में आवाज नहीं उठाते और ठेके उठाए जाते हैं। आवाज उठनी चाहिए कि हमारे देश में एक जगह भी नशे का व्यवसाय जायज ठेकों से होगा नहीं और नाजायज हम करने नहीं देंगे। जागना पड़ेगा आपको। हम विश्व समाज को पिलाएं। छोटे छोटे बच्चे आज शराब की बोतल लिए टहलते हैं, बियर की बोतल लिए टहलते हैं, वो कैसे विवेकमान बनेंगे, कैसे धर्म पथ पर चलेंगे। फिर हम उनसे कैसे चाहें कि देश में सैनिक बनकर वो हमारी राष्ट्र रक्षा करेंगे। जागो, समझो, यह जब सतत पतन हो रहा है उसके आपके अंदर परम सत्ता ने सामर्थ्य दे रखी है। संगठन की शक्ति के बल पर उस नाजायज नशे के व्यवसायों को बंद कराओ, आवाज तो उठाओ, विरोध तो दर्ज कराओ। अगर आप आवाज उठाओगे तो मेरा मानना है कि आप सफलता अवश्य प्राप्त करोगे। अकेले अकेले नहीं कर सकते हो तो भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन ही इसलिए किया गया है। आओ मां के ध्वज के तले खड़े हो जाओ, अपनी ऊर्जा शक्ति को भी इसी में समाहित कर दो और संगठन की अलौकिक शक्ति की सामर्थ्य के साथ जुड़ करके जो चाहोगे वह परिवर्तन होता चला जाएगा। मगर आज दुर्भाग्य है कि धर्म क्षेत्र है वह भी समाज को लूट रहा है, समाज का शोषण कर रहा है। कुकुर मुत्ते के समान कथावाचकों की भरमार हो चुकी है, साधु संतों की भरमार हो चुकी है। मैं साधु संतों का अपमान नहीं करता,
जिनमें वास्तव में संत स्वभाव है मैं उसका सम्मान करता हूं, जिसमें साधुता है मैं उसका सम्मान करता हूं, जिसमें साधक प्रवृत्ति है उसका सम्मान करता हूं। 1000 में 999 ना साधक है, वो सिर्फ चोलाधारी है। चोलाधारी कभी समाज का कल्याण नहीं कर सकते, मगर फिर भी आप बिना विवेक के झुकते रहते हो। अपने विवेक को भी जागृत करो, विवेकी बनो, ज्ञानवान बनो कि कौन सही है कौन गलत है इसका विचार कर सको। अपनी आंखें खोल करके किसी जगह सर भी झुकाओ तो अपनी आंखें खोल करके समझ करके जान करके। अनेकों लोग कहते हैं हम तो संतों को नमन करते हैं, हम तो भेष को नमन करते हैं। तो मैं और सरल मार्ग आपको बताए दे रहा हूं कि फिर आपको किसी आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है, किसी साधु के सामने 10 कदम चल के जाने की जरूरत नहीं है। अगर भेष को नमन करते हो तो आपके घर में आप 2-4 सदस्य तो होगे। सिर्फ दुकान में चले जाओ, भगवे कपड़े खरीद लाओ और अपने किसी के घर के एक व्यक्ति के नाप के बनवा दो और उसको थोड़ी देर के लिए पहना करके खड़ा करा दिया करो और सब घर के लोग दंडवत हो जाया करो। क्या आपको उससे आशीर्वाद मिल जाएगा? अगर आप वस्त्रों के ही नमन करते हो तो इससे सरल साधन और क्या होगा? ना दान देना, ना दक्षिणा देना, ना कहीं चल के जाना, घर बैठे भगवान आपको मिल जाएंगे। अगर हो सके आपका कल्याण तो करके देख लेना। विवेकी बनो, ज्ञानवान बनो। तुम्हारी अज्ञानता का परिणाम है कि धर्म क्षेत्र निरंकुश हो चुका है। या तुम ज्ञानवान हो, विवेकवान हो, आश्रम में जाओ तो वहां भी खोजी प्रवृत्ति हो कि यहां कोई नफे का व्यवसाय तो नहीं चल रहा, यहां अधर्मी अन्यायी प्रवृत्ति के लोग तो नहीं रुकते, यहां अधर्मी अन्यायी राजनेताओं को संरक्षण तो नहीं मिलता, यहां अय्यासी के अड्डे तो नहीं चलाए जाते। इस पर आपकी निगाह होनी चाहिए। आज अनेकों ऐसे आश्रम हैं जहां नारियों को परोसा जाता है अपने आश्रमों के वैभव को बढ़ाने के लिए। शराब परोसी जाती है कि विदेशी लोग आकर के हमारे आश्रम में रुकें, हमारा वैभव बढ़ जाएगा। मेरे यहां भी विदेश के लोग आते हैं, नेपाल के लोग आते हैं, अनेकों देशों से धीरे धीरे करके लोग जुड़ रहे हैं। अभी रशिया की एक पूरी टीम आई थी। किस लिए? केवल शाकाहारी भोजन का लाभ क्या होता है, मन में विचार कैसे होते हैं। जब वो देश में पूरी एक टीम आई तो उसने भक्ति मानव कल्याण संगठन के पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम का चयन किया और वहां जाकर के उन्होंने जानने का प्रयास किया कि वास्तव में नशा मुक्त रहकर के शाकाहारी भोजन करके हमें किस तरह शाकाहारी भोजन कैसा लगता है। उन्होंने पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम का चयन किया और वहां के विचारों को लेकर के गए। नेपाल के भी यहाँ अनेकों लोग बैठे हुए जो अपने क्षेत्र में, जबकि नेपाल में भी नशा मांस बहुत ज़्यादा व्याप्त है, हर फ्यूरो में सैकड़ों लोग आकर के सम्मिलित होते हैं। वो वहाँ भी अभियान चला रहे हैं नशा मुक्त का, वहाँ भी दुर्गा चालीसा के पाठ बराबर गति से चल रहे हैं। जगह जगह अभियान बराबर चलाया जा रहा है। मेरे लिए संपूर्ण विश्व एक परिवार है। हर व्यक्ति को अपने देश पर गर्व करना चाहिए, अपने राष्ट्र के मान सम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हर पल तत्पर रहना चाहिए, चाहे जो जिस देश का हो। धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और मानवता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करना सीखो, तभी आपके राष्ट्र का मान सम्मान बनेगा, राष्ट्र सामर्थ्यवान बनेगा। और जब राष्ट्र सामर्थ्यवान बनेगा तभी वो दूसरे देशों को भी सहायता कर सकेगा, दूसरे देशों को भी सामर्थ्यवान बनाने में मदद कर सकेगा। मगर एक राष्ट्र सामर्थ्यवान बन जाता है तो दूसरे राष्ट्र का शोषण करने लगता है। यह विकृत मानसिकता का परिणाम है, क्योंकि वो भौतिक संसाधनों से ही अपने आप को सामर्थ्यवान बना रहे हैं। आध्यात्मिक संसाधनों से सामर्थ्यवान अन्य कोई देश नहीं है। भारत के सामने खुला रास्ता पड़ा है। यह ऋषियों मुनियों का देश है कि भारत धर्म की धुरी बन सकता है और धर्म की धुरी बन करके पूरे विश्व को संरक्षण दे सकता है। अतः उस पथ पर चलो, धर्म पथ पर चलो, भाईचारे को बढ़ाओ और उसके लिए नित्य प्रतिमा की आराधना, अपने अंतःकरण को निर्मल और पवित्र बनाना। बहुत से सरल क्रम मैंने आप लोगों को बताए हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ करना, अपने घर में माँ का ध्वजा टंगा दो। जब भी घर से बाहर जाओ माँ के ध्वज को देख करके जाओ। आपके अंदर सात्विकता भाव, आपकी निगाह माँ के ध्वज में पड़ेगी, माँ शब्द एक बार आपके मन मस्तिष्क में गूंज जाएगा। आपका पड़ोसी भी आपके माँ के ध्वज को देखेगा तो माँ के ध्वज को देखकर उसके अंदर भी माँ का भाव आएगा। जब घर में प्रवेश करो बाहर से आकर तो एक बार माँ के ध्वज को नमन करते हुए प्रवेश करो। और जो मैंने प्रातः बतलाया था गुरु दीक्षा प्राप्त करने के समय कि आपके घर में कोई भी ग्रह दोष हो, कोई भी वास्तु दोष हो, आपको मकान तोड़वाने के लिए, दीवार तोड़वाने के लिए, दरवाजा बदलने की कोई जरूरत नहीं है। जिस घर में माँ का ध्वज टंगा होगा
माँ के पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम में जो मूल ध्वज का फहरा रहा है, उस ध्वज के लिए यहाँ पे जो माँ के ध्वज प्रदान कराए जाते हैं कि जिस घर में माँ का ध्वज टंगा होगा वहाँ कोई भी वास्तु दोष का गलत प्रभाव कभी भी नहीं पड़ेगा। बड़ा से बड़ा तांत्रिक मांत्रिक जादू टोना करने वाला हो, मैं उसे चुनौती देता हूं कि जिस घर में मां की आराधना हो रही है, जिस घर में मां का ध्वज टंगा हुआ है, जिस घर में कोई नशे मांस का सेवन नहीं करता, बड़ा से बड़ा तांत्रिक मांत्रिक अगर उनका कुछ बिगाड़ करके देख सके तो मैं अपना पूरा आध्यात्मिक जीवन छोड़ दूंगा। बढ़ो उस मार्ग में, आडंबरों में मत व्याप्त हो। आप कोई क्रियाकर्म नहीं करा पाते, मैंने सहज क्रम बताया है। नहीं आप गया जी जाते हो पिंडदान अपने पूर्वजों के लिए, परिवार को किया, उनकी मुक्ति मिल जाए। वास्तव में अगर लगता है कि उनकी मुक्ति नहीं मिली होगी तो मैंने कहा सिर्फ 24 घंटे का अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ अपने घरों में करा लो। मेरे संगठन के कार्यकर्ता निःशुल्क निस्वार्थ भाव से आपके घरों में जाते हैं और दुर्गा चालीसा का पाठ संपन्न कराते हैं। आपके उस पूर्वजों के लिए जिसको आप चाहोगे, जो गया जी जाने से मुक्ति नहीं मिलेगी, वह 24 घंटे का संकल्प करके दुर्गा चालीसा पाठ करा देने से मिल जाएगी, क्योंकि उनके लिए वह अखंड पाठ उस आश्रम में चल रहा है सभी के कल्याण के लिए। और किसी कारण से आपके घर में इतने भी धन संपदा नहीं है कि आप 24 घंटे का पाठ करा सको, तो एक बार कभी समय मिल जाए तो माँ के उस आश्रम में जाकर 24 घंटे वहां गुजार करके माँ के उस गुणगान का श्रवण कर लेना, और जितना समय अधिक से अधिक हो सके उस वहां चल रहे अखंड दुर्गा चालीसा के पाठ में बैठ करके उसका लाभ ले लेना। बहुत सरल से मार्ग बताए गए हैं। चरित्रवान बनो, नशा मुक्त बनो, विवेकवान बनो, अवगुणों से अपने आप को दूर रखो, अपने अंदर एक हर पल विनम्रता का भाव रखो। और राष्ट्र रक्षा के लिए आज जो समाज का पतन हो रहा है कि आप जो छोटी छोटी चीज़ों से बिक जाते हो, किसी ने आपको एक कंबल दे दिया, किसी ने 5.5 साल के लिए उनको लूटने का पूरा मौका दे देते हो। वोट आपका उसी को मिलना चाहिए जो नशा मुक्त रहता हो, मांसाहार मुक्त रहता हो, भ्रष्टाचार न करता हो, चरित्रवान हो, जो वास्तव में 5 साल आपकी सेवा कर सके। उससे कभी धन की कामना मत करो, जागृत हो, अपने कर्तव्य को पहचानो। मेरे द्वारा 3 धाराओं का गठन किया गया, केवल इसलिए नहीं, मैंने कहा मैंने कुछ क्षेत्र हर राजनीतिक पार्टी का आह्वान करता हूं कि मेरे संगठन की शक्ति किसी के साथ लगने की तैयार है, मगर वह मेरे संकल्पों पर आकर के संकल्प ले। अन्यथा जो मैंने 3 धाराओं का गठन किया है कि एक आश्रम पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम जो धर्म रक्षा के लिए है, मानवता की सेवा के लिए भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन किया गया है, और राष्ट्र रक्षा के लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया गया है, और उसकी नींव हम धीरे धीरे डाल रहे हैं समाज के बीच। इसी वर्ष उसका गठन करके मध्य प्रदेश के चुनाव से हमने शुरुआत की कुछ जगहों पर, और बिल्कुल कहीं पर भी पंपलेटों के लिए भी खर्च नहीं किया गया, शुरुआत हमने की और एक अच्छा जनाधार प्राप्त हुआ। मेरे द्वारा नवरात्र में भी कहा गया था मैं किसी को अपने पार्टी में किसी को आशीर्वाद से नहीं जिताऊंगा। आप कर्म करो, वहां 10 साल लगे, 20 साल लगे, जनता के बीच जाओ, आप 1000 वोट हो तो 1000 वोट आपके संगठित हों, और वह संगठन की ऊर्जा का प्रभाव इतना रहा कि जहां हमें 1000 व्यक्ति थे संगठन के वहां 2000 वोट मिले, जहां 5000 थे वहां 10,000 वोट मिले, संगठन के जितने थे उनसे दुगना बढ़ बढ़ करके मिले। यह नींव डालते हुए मैंने इसीलिए अपना निर्देशन दिया है कि अपनी नींव को मजबूत बनाओ, सशक्त बनाओ। सुख भोगना हमारा कर्तव्य नहीं, हमें समाज को जगाना है, समाज को सही दिशा में ले जाना है। और मेरे द्वारा यह संकल्प भी मेरा है कि एक न एक दिन मैं समाज के बीच वह स्थान लाकर खड़ा कर दूंगा कि पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम विश्व की धर्म धुरी बनेगा। भक्ति मानव कल्याण संगठन धर्म रक्षक एक ऐसा संगठन बनेगा, अपनी ऊर्जा के शक्ति के बल पर, अपनी तपस्या के बल पर, अपनी सेवा समर्पण के भावना के बल पर विश्व का समाज सेवक सबसे बड़ा संगठन बनेगा। और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का वह मैं भविष्य भी देख रहा हूं कि वक्त लगेगा, हमें अनेकों वर्षों को संघर्ष करना पड़ेगा, मगर एक न एक दिन वह मैं देख रहा हूं कि जब देश के लाल किले पर कोई शक्ति साधक या शक्ति साधिका ही राष्ट्र ध्वज फहराएगी। मेरे नेत्रों से कुछ छिपा नहीं, इसके प्रमाण मैंने समाज में अनेकों बार दिए हैं। घटना एक नहीं सैकड़ों आपको व्यक्त कर सकता हूं। हरियाणा के सरपंच इंद्रपाल यहां बैठे होंगे, जब मैं कभी कुरुक्षेत्र जाया करता था तो 1-2 बार उनके घर में जाकर विश्राम किया करता था, वहां से होते हुए निकलता था, उन संपर्क पहले से था। जब मैं वहां विचार अपने दिया करता था, चिंतन दिया करता था,
तो जिस तरह मैंने कहा आज अहंकार, जो मैं बातें आज कर रहा हूँ अनेकों साधु संत सन्यासियों को, शंकराचार्यों को बुरी लग सकती हैं। वहाँ पर एक ऐसा संत था जो अपना पूरा वर्चस्व बनाए बैठा था। मेरे जाने से माँ की कृपा रहती, मैं किसी से कुछ कहूँ या ना कहूँ, बरबस लोग बढ़ करके माँ की आराधना भक्ति की ओर मुड़ जाते हैं। उसे लगा कि मेरा धरातल खिसक रहा है। पूरे गांव में अपना बना के रख, जब जाए कि वह बहुत बड़ा सिद्ध है, बहुत बड़ा ऐसा गुरुजी है। मुझे भी लोग आके बताते थे कि वह तंत्र मंत्र जानता है, किसी का भी अहित कर देता है, किसी को भी अपने बस में कर लेता है। गुरुजी उससे मत टकराना। मैं हंसता रहता था। मैंने कहा एक दिन मैं ऐसा लाकर खड़ा करूंगा कि वह खुद बरबस मेरे पास खींच करके आएगा और मैं उससे टकराव लेकर के रहूंगा। और कुछ ही समय व्यतीत हुआ, एक बार वह बढ़ करके मेरे पास आया। उस समय मैं इन वस्त्रों को भी नहीं धारण करता था। मैंने कहा अपने जीवन में ऐसा तो धीरे धीरे मैं मर्यादाओं के ऊपर की ओर गया हूँ। मेरा भी बचपन, मैं भी पैंट सूट पहनता था बचपन में, मगर उसके बाद मैंने धोती कुर्ता पहनना प्रारंभ किया। मैं भी रक्षा कोच माँ का डालता था, एक साधनात्मक जीवन जीता था। उस समय वहाँ पे गया हुआ था, मुझे वो सामान्य सा मानता था। उसने देखा कि इनके पास तो कोई चीज़ नहीं है और बेमतलब में लोग इनकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, जो कह देते हैं मान लेते, हमारे शिष्य हमारे घटते चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप मेरे स्थान पे आ जाइए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वहाँ आ जाऊँगा। अगर फिर मैं आमूल तौर पर कहीं आता जाता नहीं हूँ, मगर समय रहेगा तो आ जाऊँगा। मगर मैंने कहा कि सायंकाल हो सके तो तुम यहीं पर आ जाना। तुम्हारे अंदर की जो जिज्ञासा है मैं चाहता हूँ वह शांत हो जाए। वो सायंकाल आए, कुछ शिष्य बैठे हुए थे। उसने कहा कि मैं जानना चाहूँ, आप कहते हो कि हम सब कुछ बता सकते हैं, कहीं की भी जानते हैं, कुछ भी करते हैं। मैंने कहा हाँ, मुझसे कुछ भी छिपा रही है। मैं त्रिकालज्ञ हूँ, माता आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा से मुझे ना अपना ना किसी दूसरे का भूत भविष्य वर्तमान एक पल का भी छिपा हुआ नहीं है। ये माता आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा है। उन्होंने कहा हम कुछ पूछना चाहते हैं, आप कुछ बताएंगे? मैंने कहा आप जो कुछ भी पूछोगे, अगर यहाँ के लोग चूंकि चाहते हैं, मैं जब तक मैं यज्ञों के क्रम में मैंने आश्रम के स्थान के निर्माण नहीं किया था, हर जगह मेरा चिंतन था कि कुछ लोग समझ सकें तो कम से कम सत्य पथ पर मार्ग के प्रति उनकी आस्था विश्वास जागृत हो। सभी लोग बैठे हुए थे। इंदपाल आहूजा से मिल लीजिएगा, वो गाँव के हैं, वहाँ के रहे, पूरे गाँव के लोग इस घटना को जानते हैं। बोले मैं एक बात को पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं एक मौका देता हूँ, दूसरी बार मौका नहीं दूंगा। जो कुछ पूछना चाहो जिससे तुम्हें इस सत्य का एहसास हो जाए कि मैं किसी भी जगह की कोई भी बात बता सकता हूं। बोले मुझे बस एक छोटी सी बात पूछना है। मैंने कहा क्या पूछना है? बोले कई वर्षों से मेरे अपने गुरु जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। मैंने बड़ा प्रयास किया, वो कहां पे हैं इस समय, किस जगह पे हैं, मैं जानना चाहता हूं। मैंने कहा रहोगे धूर्त के धूर्त ही, एक मौका मिला था, कुछ ऐसा पूछ लेते। मैंने कहा जो कुछ तुम पूछना चाहते हो उसका पता तुम्हारी जेब के अंदर पड़ा हुआ है कहां? मैंने कहा फला देश पर, इस समय वह बलात्कार के केस में जेल के अंदर पड़े हुए हैं। और मैंने कहा तुमसे उनका संपर्क भी बना हुआ है। मैंने कहा और कुछ तुम्हारे बारे में बताऊं? वही गांव के सभी लोग सामने, उन्होंने तुरंत पैर पकड़ लिया। बोले बस। मैंने कहा यह है समाज। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी।
तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती है, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और माँ की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। माँ की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने।
भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय माँ गुरुवर गुरुवर। जय माँ गुरुवर गुरुवर।